को मेरा नमस्कार। आप देखेंगे कि जो शिक्षकों की भर्ती जो आ रही है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पोस्ट आइडिया लग सकता है आपको। टीजीटी का 4500 आ रहा है, तो अगर टीजीटी का देखेंगे इतना है, पीजीटी का देखेंगे 850, जो कि काफ़ी कम है कंपैरिजन के जो अभी हुआ है 21 में। और प्रधानाचार्य का थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पहले भी रिक्त पदें थी और इस बार रिक्त अगर देखेंगे तो आई थिंक 1900 के आसपास आ रहा है। 1900 प्रिंसिपल के पदों की भर्ती आ रही है। अब यहाँ दो चीज़ें मुद्दे हैं। कल जो आयोग ने एक नोटिस जारी किया, उसमें कहा कि समायोजन के लिए हमारे पास रिक्त पदों की सूचना नहीं है, इसलिए हम समायोजन नहीं कर पा रहे। पहली पॉइंट उन्होंने, और दूसरी पॉइंट ये है कि रिक्रूटमेंट वो निकाल रहे हैं। रिक्रूटमेंट तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इसकी तैयारी के लिए। मतलब एक भी चीज़ ये अपने तरफ से क्लियरिफिकेशन, जैसे कहते हैं एक आयोग का एक जिम्मेदारी होती है कि क्लियरिफिकेशन करके हर चीज़ को पारदर्शिता के साथ उसको लागू किया जाए, वो चीज़ें दिखती नहीं है इस आयोग में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और जबकि यूपी का जो जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आज के डेट में बेरोज़गारी है तो यूपी के पॉपुलेशन में, अगर वर्ल्ड वाइड इंडिया के देखेंगे तो। और जो कि यूपी में रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा भी बना है, जो सरकारें थी, विपक्ष भी था, सब कोई मांग भी कर रहा है, तो उसकी कंपैरिजन में देखें तो पोस्टें काफ़ी कम हैं मेरे हिसाब से। और जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम आयोग के पास भी नहीं है। अब वो क्या है कि आयोग जो है अथॉरिटी वो डीआईएस के पास देता है, और डीआईएस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी पे वो अध्याचन निकालता है, उसकी विज्ञापन निकालता है। अब आयोग और डीआईएस का जैसा वो सर्कुलर में दिखा रखा था कि दोनों में प्रॉब्लम है, ये इसकी बात नहीं सुन रहा है। तो जब नहीं सुन रहा है तो प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हो गया। जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी चीज़ें, डीआईएस आपकी बात नहीं सुन रहा है, ना ही वेटिंग के लिए बच्चों से हो रहा है। कल मेरी एक बात हो रही थी, मैथ्स के वेटिंग के फर्स्ट नंबर के हैं, उनसे बात हुई, हालांकि वो खुद कॉल पहले भी करते आए हैं मुझे, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सर 1 नंबर वेटिंग के लिए मैं सिद्धार्थ नगर गया था। वो अब ऐसी बात है, गए भी थे और शायद सिद्धार्थ नगर या कुछ और गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कहाँ गए थे। तो उनको स्कूल से भी बात, आप देखिए, आप उनको स्कूल से, पीयूष दुबे नाम है उनका, स्कूल से भी बात हो गया। और स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं वहाँ से, डीआईएस कह रहा है कि जो रिक्त पद एक जैन है जिन्होंने खाली किया है, वो प्राइमरी में टीचर हैं ऑलरेडी, उन्होंने शामली के हैं, वो खाली किए बेचारे, उनको लेटर भेजा है कल उन्होंने। अगर बाई पोस्ट उनके पास जवाब नहीं आता है तो अगर एनओसी लेके नहीं आएंगे तो इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी पीयूष दुबे जी को। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम है। अगर आयोग पारदर्शिता, अगर डीआईएस भी पारदर्शिता रखता तो इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक वेटिंग के लिए अभी इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो रिक्त पदों की जो सूचना है वो भी डीआईएस की तरफ से इनकम्प्लीट जा रही है। इसीलिए न्यू रिक्रूटमेंट जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन आईटीआई के थ्रू मांगा गया था कि 27,000 के आसपास रिक्त पदें हैं। लेकिन अगर इसके कंपेयरिंग में देखेंगे तो 1/6 पॉइंट यहाँ रिक्रूटमेंट निकालने की बात चल रही है, चाहे 1/4 की बात करेंगे तो। जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेरोजगार, जो बीएड धारक, आई थिंक 20 लाख के आसपास यहाँ पे बीएड धारक हैं जो यूपी में बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इस तरह की चीज़ें, समस्या हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जो सामान्य जो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, उसमें सामान्य का 650 रुपये फीस है, एससी का 550। ये जो कि सबसे बड़ा इनकम यहाँ जनरेट होने वाला है सरकार को, क्योंकि अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप समझते हैं कि कॉमन एंट्रेंस होगा और उसमें सभी को एडमिशन लगेगा। तो मान के चलिए पूरे लगभग 40 से 45 लाख बच्चे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो एक तरह से सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, जनरेट होगा ये 100%। शुल्क हालांकि इतना नहीं करना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस है, इसके बाद कॉलेज का फ़ीस भी होता है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आई थिंक यूपीएससी के बराबर 100 रुपीज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्व निरीक्षणों का नायब और तहसीलदारों की भर्ती होगी। आई थिंक 2900 के आसपास इसकी पोस्टें आने की चांसेज हैं। तो उसका 29, नायब तहसीलदार का 100 दिन के ये 3500 की भर्ती की चांसेस यहाँ दिख रहा है।
तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की दिख रही है, क्योंकि इसमें प्रमोशन के भी बहुत सारे जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके प्रमोशन के भी काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो काफ़ी रिक्त हो जाएंगी। तो इनका देखिए लगभग 3500 के आसपास इसकी भर्ती आने के चांसेस है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ARO परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो कोर्ट द्वारा सुनवाई 25 अप्रैल तक तिथि होगा। ये चीज़ें प्रॉब्लम है जो ये रोका गया, ये आप देखेंगे। और दूसरी चीज़, एक कॉमर्स के लिए एक ही विद्यार्थी ने सिद्धार्थनगर में था एडमिशन, एक ही विद्यार्थी, वो भी पेपर छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें जो आज कुछ की मुख्य खबरें थी। ओके, जय हिंद, जय माता दी।